नमस्कार। इस वीडियो में हम जनतंत्र का जन्म कविता के ऊपर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसके पहले इस कविता के ऊपर हमने 2 वीडियोस निकाली हैं जिसमें हमने पूरी कविता को कवर कर लिया है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से दिनकर जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? इसके ऑप्शंस हैं उर्वशी, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा या फिर नील कुसुम। तो दिनकर जी को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो सही उत्तर है उर्वशी। अगला प्रश्न, दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? अल्गोड़ा जहानाबाद, सोनपुर वैशाली, दानापुर पटना या फिर सिमरिया बेगूसराय। तो दिनकर जी का जन्म बिहार में हुआ था और वो सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। तो सही उत्तर है सिमरिया बेगूसराय। थर्ड क्वेश्चन, दिनकर जी की माता जी का नाम क्या था? ऑप्शंस हैं यशोधरा देवी, अहिल्या देवी, मनरूप देवी या फिर पुतली बाई। तो दिनकर जी की माता जी का नाम मनरूप देवी था। अगला सवाल है, दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? ऑप्शंस हैं उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा या फिर नील कुसुम। तो दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला था। आगे बढ़ते हैं। दिनकर जी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। तो यहाँ पे है दिनकर जी की कुछ प्रमुख काव्य कृतियां कौन सी हैं? तो ऑप्शंस हैं रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र या फिर इनमें से सभी। तो ये तीनों ही काव्य कृतियां दिनकर जी की हैं। तो ये इसका उत्तर है इनमें से सभी, यानी कि ये तीनों ही जो काव्य कृतियां हैं ये दिनकर जी की लिखी हुई है। छठा प्रश्न है, भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया है? ऑप्शंस हैं पद्मश्री, भारत रत्न, अशोक चक्र या फिर पद्म विभूषण। तो भारत सरकार ने दिनकर जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। तो सही उत्तर है पद्म विभूषण। आगे बढ़ते हैं। जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? ऑप्शंस है रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमधन, घनानंद या फिर आज्ञेय। तो जनतंत्र का जन्म, ये तो हम इसी कविता के ही ऊपर इसी को क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस कविता को लिखा है। तो सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर जी। अगला सवाल है, कविता में रामधारी सिंह दिनकर जी ने मिट्टी की अबोध मूर्ति किसे कहा है? ऑप्शंस है नेता, जनता, मंत्री या फिर अधिकारी। तो कविता में रामधारी सिंह दिनकर जी ने मिट्टी की अबोध मूर्त जनता को कहा है। सही उत्तर है जनता। अगला सवाल है, जो भगवान को मंदिरों में खोजते हैं उन्हें कवि ने किस से संबोधित किया है? मूर्ख से, विद्वान से, श्रेष्ठ से या फिर दयावान से। तो जो लोग भगवान को मंदिरों में खोजते हैं उन्हें कवि ने मूर्ख शब्द से संबोधित किया है। तो इसका सही उत्तर है मूर्ख से। आखिरी प्रश्न, किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? ऑप्शंस हैं शासक, राजा, विदेशी या फिर जनता। तो इसका सही उत्तर है कि जनता के हुंकारों से महलों की नींवें उखड़ जाती हैं। तो यहाँ सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। धन्यवाद।